हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है मेसोमेरिक इफेक्ट। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये मेरा चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने रिजोनेंस पढ़ लिया है, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ने से पहले आपको रिजोनेंस आना चाहिए। मेसोमेरिक इफेक्ट बहुत सिमिलर होता है रिजोनेंस से, बट एग्जैक्ट रिजोनेंस नहीं है। आज के वीडियो में हम मेसोमेरिक इफेक्ट और रिजोनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिजोनेंस और मेसोमेरिक में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा आज ये भी देखेंगे कि मेसोमेरिक का इंडक्टिव इफेक्ट से कितना अलग है, या मेसोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट में कौन ज़्यादा इफेक्टिव है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम बस एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो, या पहले हम ये देख लेते हैं कि रिजोनेंस होता कब था। रिजोनेंस के लिए चाहिए था कॉन्जुगेशन। क्या चाहिए था? कॉन्जुगेशन। ठीक है, मेसोमेरिक के लिए भी चाहिए कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन किस में होना चाहिए? पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा माइनस चार्ज, पाई सिग्मा प्लस चार्ज। ठीक है, इस तरह के कॉन्जुगेशन में रिजोनेंस होता था और इसी तरह के कॉन्जुगेशन में मेसोमेरिक होगा। आगे हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अब यहां कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। बच्चों क्या होता है कि रिजोनेंस में ये बॉन्ड में ये लोन पेयर बॉन्ड में आ जाता है, जिसके कारण से मॉलिक्यूल में रिजोनेंस स्टार्ट हो जाता है। मींस इस फंक्शनल ग्रुप ने इस मॉलिक्यूल के अंदर रिजोनेंस स्टार्ट कर दिया। मींस इस फंक्शनल ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर क्या कर दिया? डोनेट कर दिया मॉलिक्यूल के अंदर डोनेट कर दिया। थ्रो किससे? थ्रो रिजोनेंस। ठीक है, मींस अब इसी मॉलिक्यूल लोन पेयर कार्ड से इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस स्टार्ट हुआ। ऐसे ग्रुप को बोलते हैं प्लस M ग्रुप या प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब दूसरा एक ले लो, ये ले लो एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH N डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, सॉरी O माइनस नहीं O। अब देखिए बच्चों, यहां भी कंजुगेशन है पाई सिग्मा पाई। एक बात इंपॉर्टेंट है जो हमने रिजोनेंस में समझाया था कि जब भी बॉन्ड मूव करेंगे वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ही ज्यादा मूव करते हैं। तो यहां नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाएगा। इसके कारण से ये पूरे मॉलिक्यूल में रिजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। मींस इस फंक्शनल ग्रुप ने मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। मींस इसने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लिया थ्रो रिजोनेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किया, इसलिए इसको बोलते हैं माइनस M इफेक्ट कह सकते हो। तो बच्चों क्या निकल के आया कि किसी फंक्शनल ग्रुप के कारण से मॉलिक्यूल के अंदर रिजोनेंस स्टार्ट होना, किसी फंक्शनल ग्रुप के कारण से मॉलिक्यूल के अंदर रिजोनेंस स्टार्ट होना ही मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। मींस अगर हम इसका डिफिनीशन निकालें तो क्या बनेगा? एनी ग्रुप और एटम withdraw or donate electron in the molecule through resonance is called mesomeric effect। बशर्ते कि वो ग्रुप या एटम्स कार्बन ना हो। दिस ग्रुप और एटम नॉट बी कार्बन। जैसे अगर एग्जांपल ले लूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड
CH2। तो यहां देखो, यहां पे भी कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पाई, यहां रिजोनेंस होगा, लेकिन यहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। मींस मेसोमेरिक इफेक्ट होने के लिए कार्बन के अलावा कोई और भी ग्रुप होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। अब हम इसको समझने के लिए कि मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस या मेसोमेरिक इफेक्ट माइनस मींस इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर देगा या इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से लेगा, इसी को बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस या माइनस। इसको समझने के लिए हमें बेंजीन का सहारा लें, क्योंकि सबसे ज्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट बेंजीन रिंग में ही होता है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट इन बेंजीन रिंग। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये है फिनॉल, या हम इसको ना फिनॉल करके एक्स लिखते हैं। एक्स मीन्स कुछ भी हो सकता है जिसके पास लोन पेयर हो, जिसके पास लोन पेयर हो। बच्चों जब किसी के पास लोन पेयर होगा वो क्या करेगा, वो अपने लोन पेयर को रिंग में डाल देगा, जिसके कारण से क्या होगा, इसके अंदर रिजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये लोन पेयर नहीं होता तब तक बेंजीन के अंदर रिजोनेंस नहीं था, लेकिन इस लोन पेयर ने मॉलिक्यूल के अंदर रिजोनेंस स्टार्ट कर दिया। मींस इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया टू रिंग, डोनेट टू रिंग। मींस ऐसे ग्रुप को बोलते हैं प्लस एम ग्रुप, प्लस एम ग्रुप्स। मींस अब हम पहले पढ़ेंगे प्लस एम ग्रुप या प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम ग्रुप या प्लस एम इफेक्ट। चलिए आते हैं प्लस एम इफेक्ट, किसमें, बेंजीन रिंग में। ठीक है, देखो एग्जांपल लो। पहला एग्जांपल जो हमने लिया फिनॉल, ठीक है। एक और लेते हैं। फिनॉल में क्या होगा कि फिनॉल के जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो बेंजीन में आएंगे, ये यहां पे रिजोनेंस स्टार्ट कर देगा। क्या हुआ कि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, इस पे आया माइनस चार्ज, बाकी एस सच एक ये हुआ। फिर क्या होगा, ये यहां जाए, सॉरी वेरी सॉरी, ये बॉन्ड यहां आ जाए और ये यहां पे आ जाए, तो क्या होगा, यहां पे माइनस चार्ज और यहां प्लस चार्ज है। रिजोनेंस में मैंने बताया था कि ओवरऑल मॉलिक्यूल्स में चार्ज इक्वल होंगे, मगर यहां पे चार्ज जीरो था तो यहां भी चार्ज जीरो, क्योंकि प्लस माइनस जीरो। फिर क्या होगा कि ये यहां जाए और ये बॉन्ड यहां पे आ जाए, तो अगला जो बनेगा ये माइनस। फिर इसके बाद जो लास्ट रिजोनेंस बनेगा वो यही होगा। क्या होगा, ये यहां जाए और ये वापस इस पे चला जाए, OH, और मॉलिक्यूल का रिजोनेंस कंप्लीट। जब सेम स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर सेम हो जाए, लगभग सेम हो जाए, बॉन्ड अपोजिट हो जाए, तो रिजोनेंस खत्म। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखो कि इस लोन पेयर जब रिंग में एंट्री किया तो मॉलिक्यूल बेंजीन रिंग में कहां डिस्टरबेंस आया। डिस्टरबेंस कहां आया कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे क्या हुआ, बढ़ गई। क्या मतलब हुआ कि प्लस एम इफेक्ट के कारण से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। दूसरे तरह से हम बात करें कि प्लस एम के कारण से बेंजीन के किन्हीं जगहों पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसान होगा। जैसे इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो बेंजीन रिंग में अगर प्लस एम ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से होगा। अब आ जाओ, इलेक्ट्रोफाइल अटैक आसानी से करेगा। और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अमीन ले लो।
एक्स इज इफ अमीन, ये वो क्या करेगा, इसके पास भी लोन पेयर्स हैं, वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसमें ट्रांसफर करेगा और फिर रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा, फिर रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये यहां गया और ये यहां पे आया, फिर ये यहां जाए और ये यहां पे आ जाए, तो क्या होगा, यहां माइनस चार्ज और इसके बाद फिर ये अपने पुराने पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये भी ग्रुप जिसके पास लोन पेयर था उसने भी इलेक्ट्रॉन के बेंजीन रिंग के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। तो कंक्लूजन क्या निकला कि एटम्स विथ माइनस चार्ज आर विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सोज प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, मीन्स जिस फंक्शनल ग्रुप पे या तो माइनस चार्ज हो या लोन पेयर हो वो प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे, मीन्स वो बेंजीन रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, यानी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं या दूसरा जो टाइप से मेसोमेरिक इफेक्ट का उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो है माइनस एम। ठीक है, इफेक्ट। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ये है ठीक है। अभी यहां क्या होगा, मैंने बताया कि ये जो नाइट्रोजन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अपने से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसके कारण से बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स उस फंक्शनल ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। मींस इसने बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, मींस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने लगा। जैसे अब देखो कैसे कम होगा, और क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से चली गई, तो यहां क्या है, प्लस चार्ज। फिर अगला क्या हुआ, इसको प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए यहां से मूव किया, तो यहां प्लस चार्ज आया। फिर ये इसको कम करने की कोशिश किया, तो यहां आया, और इसके बाद ये प्लस चार्ज को, ये अगर बॉन्ड यहां के न्यूट्रलाइज कर देगा और ये वापस आ जाए तो वापस सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखो बच्चों कि इस फंक्शनल ग्रुप ने क्या किया, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, जिसके कारण से बेंजीन रिंग के किन्हीं पोजीशन पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। ठीक है, इसी को बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट। मीन्स माइनस एम इफेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, कि एटम दैट अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग also attached with high electronegative atom, ठीक है बच्चों। क्या कंडीशन है कि जो ग्रुप, जो एटम्स बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है वो दूसरे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से भी कनेक्टेड हो, तो क्या करेगा, वो शो करेगा माइनस एम इफेक्ट। मीन्स वो सारे फंक्शनल ग्रुप जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड एटम किसी और भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हैं, वो हमेशा माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, अब इन सब के क्या है, क्या सारे फंक्शनल ग्रुप जो अटैच्ड हैं वो सेम बिहेव करेंगे?
जैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ते थे कि हर फंक्शनल ग्रुप का अपना अलग अलग इंडक्टिव इफेक्ट होता था, ऐसे ही मेसोमेरिक इफेक्ट में भी एक सीरीज है कि कौन सा एटम, कौन सा ग्रुप या एटम्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, प्लस ज़्यादा शो करेगा या माइनस ज़्यादा शो करेगा। तो इसके लिए इनका एक प्रायोरिटी रूल, प्रायोरिटी सीरीज है, प्रायोरिटी सीरीज। प्रायोरिटी सीरीज मीन्स सबसे पहले वाला सबसे ज़्यादा, सबसे पहले वाला सबसे ज़्यादा। पहला है प्लस एम ग्रुप, प्लस एम ग्रुप, वो ग्रुप जो प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे प्रायोरिटी में। सबसे पहला जो प्रायोरिटी होगा बच्चों CH2 माइनस, CH2 माइनस। क्यों? क्योंकि तुरंत इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। उसके बाद होगा NH माइनस, उसके बाद होगा O माइनस, ठीक है। फिर इसके बाद होगा NH2, फिर इसके बाद होगा NHR, फिर उसके बाद होगा NR2, फिर उसके बाद होगा OH, फिर उसके बाद होगा OR, फिर उसके बाद होगा अमाइड आएगा NHCOCH3, फिर उसके बाद आएगा एसिड्स सादे C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है बच्चों। एस्टर टाइप में एस्टर ग्रुप्स। तो पहले अगर आता है, सपोज करो कभी कभी मैं एग्जांपल आपको समझाऊंगा कि प्रायोरिटी रूल का रूल क्या है। क्योंकि अगर दो फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, जैसे एग्जांपल ले लिया, और एक एग्जांपल ले लिया, और एक एग्जांपल ले लिया। अब ये पूछा जाए कि कौन से मॉलिक्यूल्स में बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा मतलब जो प्लस एम इफेक्ट ज्यादा दे। तो ये क्या कर रहा है, ये अपने माइनस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के रिंग में इलेक्ट्रॉन भेजेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेस है इसके पास, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये भी अपना यही काम करेगा, ये भी अपना यही काम करेगा। लेकिन किसमें ज्यादा होगी, कौन ज्यादा स्ट्रांगली भेजेगा, कौन ज्यादा स्ट्रांगली भेजेगा? तो प्रायोरिटी रूल्स में CH2 है, तो मींस ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे, जो हम अगले वीडियो में जब हम मेसोमेरिक इफेक्ट के एप्लीकेशंस और उसके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, तब आपको इस तरह के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा, जो कि ऑलरेडी IIT के एग्जाम में आए हुए हैं, या कुछ और स्पेशल एग्जाम्पल देंगे जो आगे आ सकते हैं। तो ये है प्रायोरिटी रूल प्लस एम इफेक्ट के। दूसरा आते हैं माइनस एम ग्रुप के। तो माइनस एम वाले होगा, पहले क्या होगा, यहां CH2 माइनस था तो ये CH2 प्लस हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर होगा NO2 होगा, NO2 होगा। फिर क्या होगा, CN C ट्रिपल बॉन्ड N। फिर होगा एल्डिहाइड, फिर होगा कीटोन, और फिर होगा एसिड, फिर होगा एसिड। ये सारे, ये जितने ग्रुप्स हैं वो प्लस एम माइनस एम ग्रुप, माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। मींस ये अगर रिंग में रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेंगे। तो ये ग्रुप थे जो प्लस एम वाले, माइनस एम वाले। बच्चों इसको नोट कर लो ताकि मैं आगे चलूं। नोट कर लिया, मिटा दूं? ओके, अच्छा जी। अब आते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या अकेले ही सारे रूल्स को शो करता है? किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण से होता है या किसी और कारण से होता है? अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, चलो एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के बाद ही समझ में आएगा। एग्जांपल ये है, NH2 ले लिया, CH3 ले लिया, और फ्लोरीन ले लिया। अब ये पूछा जाए कि किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किस स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। चलो सॉल्व करते हैं। ये क्या है, ये है प्लस एम ग्रुप, मींस ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में देगा। लेकिन
ध्यान से सुनना बच्चों कि हम जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा रहे थे तो नाइट्रोजन किस में, अमीन किस में आता था, माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप, माइनस आई का क्या होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, मींस ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। यहां आ जाओ, यहां CH3 का कोई एम इफेक्ट नहीं होता, कोई मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसके पास प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग में डोनेट करेगा। अगर मैं इसको देखा जाए तो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन में माइनस एम प्लस एम इफेक्ट भी होता है। क्यों होगा, क्योंकि ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा। प्लस फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा सारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है वो फ्लोरीन का होता है। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली खींचेगा अपनी तरफ। अब बताइए कि किस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज़्यादा होगी, इसमें होगी 1 में, 2 3 1। फिर किस में होगी, आप बोलोगे ये दे रहा है इंडक्टिव इफेक्ट से दे रहा है तो 2 होगा, फिर हो जाएगा 3। सही है, लेकिन मैं इस एग्जाम्पल में ये समझाना चाह रहा हूँ कि जितने हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस, अच्छा सॉरी, अब एक चीज़ और, यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें आकर के इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा या इंडक्टिव इफेक्ट के कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। बच्चों, मेसोमेरिक इफेक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा होता है, मींस प्लस एम इफेक्ट हावी हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट पे। मींस इस ओवरऑल सिनेरियो में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे बढ़ेगी, ना कि माइनस आई इफेक्ट से बेंजीन से इलेक्ट्रॉन घटेगी। लेकिन 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 ये कि हैलोजेंस पे ये रूल का काम नहीं करता, हैलोजेंस पे ये रूल नहीं लगता। मींस यहां पे माइनस आई डोमिनेट नहीं कर, हैलोजेंस के लिए एम से ज्यादा आई इफेक्ट ज्यादा हावी होता है, ज्यादा प्रभाव डालता है। तो ये चीज पॉइंट याद रखना कि हैलोजेंस में माइनस या आई माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई हैलोजन तो माइनस आई इफेक्ट ही होगा, माइनस आई इफेक्ट हावी होता है कंपेयर टू प्लस एम पे, प्लस एम पे। बस इसको माइंड में रखेंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये चीज याद रखना कि मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है, खासकर बेंजीन रिंग में, खासकर बेंजीन रिंग में। तो सारे क्वेश्चंस यही कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो सॉल्व हो गया। अगला और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से भी अच्छा। अब एग्जांपल देख लो कि सारे क्वेश्चन बेंजीन रिंग से होंगे, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट बेंजीन पे ही देखा जाता है, बेंजीन पे ही देखा। ये है NH2, ये है NO2, ये है CN, और एक और लगा लो, ये है क्लोरीन। चलो आपको बताना है कि किस 1 2 3 4 किस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, किस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। आप सोचो अपने माइंड से, तब फिर हम सॉल्व करते हैं। सोच लिया, चलो अब देखते हैं। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट काम कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट भी काम कर रहा है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट से लेस होगा, मीन्स इसका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, इस कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, NO2 क्या है, माइनस आई इफेक्ट प्लस माइनस एम इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट भी है और माइनस एम इफेक्ट भी है। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट ही है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस एम है और माइनस आई है, लेकिन प्लस एम यहाँ पे डोमिनेट नहीं हो पाता, यहाँ पे प्लस माइनस आई ही डोमिनेट होता है।
तो आ जाओ, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम किस में होगी? कम किस में होगी? मिससे जितने इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ज़्यादा हो। इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कहाँ खींचा जा रहा है? -I से भी खींचा जा रहा है और -M से भी खींचा जा रहा है। मीन्स सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 में कम होगी। फिर आओ, खींचने वाले और कौन कौन से हैं? यहाँ खींचने वाले हैं और यहाँ खींचने वाले हैं, लेकिन M ज़्यादा खींचता है I से। मीन्स -M ज़्यादा होगा -I से, तो दूसरा होगा 3, उसके बाद होगा 4 और बचा हुआ 1। आया समझ में? मीन्स आप मीजोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बेंजीन रिंग पे बढ़ना या घटना दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, और भी क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? सपोज इसी क्वेश्चन को लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, कहां अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हिच मॉलिक्यूल्स शोज हाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा हो। इलेक्ट्रोफिल किस में ज्यादा अटैक कर सकेगा? तो किस में करेगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। किस में ज्यादा होगी बताओ? यहां ज्यादा होगी, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, लेकिन इनमें इन दोनों में सबसे कम होगा। मीन सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूशन यहां पे होगा कंपेयर टू 2 और 3। समझ में आया? उल्टा ले लो, न्यूक्लियोफिलिक अगर होता, न्यूक्लियोफिलिक होता तो कहां अटैक करता? न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कहां पे है? इसमें। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको मीजोमेरिक इफेक्ट आता है। तो हमने मीजोमेरिक इफेक्ट के एप्लीकेशन क्या क्या है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। बहुत ब्रॉड है, इसलिए हम इसको बहुत लंबा नहीं खींच सकते, क्योंकि अगर हम एक साथ घोंच पोच हो जाएगा, मीन्स आप कंसेप्ट भी समझोगे और फिर एप्लीकेशन भी करेगा। अभी तो हमने थोड़ा एप्लीकेशन समझा दे, इसलिए अगले वीडियो में आपको मीजोमेरिक इफेक्ट के एप्लीकेशन क्या है, एसिड बेस पे भी क्या इंपैक्ट है, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और